कोई प्रेत क्रिया बार बार करता है, कहीं कहीं ऐसा होता है एक बार होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप ठीक करवाते जाते हैं वो बार बार करवाता है, क्योंकि उसकी चिढ़ आपसे हो गई। अब प्रेत क्रिया करवाने का कई मतलब हो सकता है कि आपसे वो बार बार कहीं ना कहीं दुखी हो गया हो। प्रेत क्रिया इसलिए भी रोज लोग करवा देते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे आ जाएं। प्रेत क्रिया इसलिए भी लोग करवा देते हैं कि अगले के ऊपर जो प्रेत है वो कहीं जाना नहीं चाहता, किसी के ऊपर जाना चाहता है, इसलिए लोग धोखे से भी खिला देते हैं, करवा देते हैं। जानते हो आप या नहीं जानते हो, पर आपके साथ उसने कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में वो प्रेत क्रिया आपको कितना परेशान कर रही है, वो खुलकर तो कुछ करेगी नहीं कि आपको बता बता कर, कहीं कहीं होता है सवारी आ जाती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि खुलकर आती ही नहीं है, आएगी ही नहीं या खुलकर नहीं आएगी, बस वो गुप्त में काम करती है। गुप्त में उसका काम क्या है कि छोटे छोटे दाने शरीर में पड़ने लगेंगे, शरीर में खुजलाहट होने लगेगी, शरीर का कोई अंग भंग होने लगेगा। जांच आप करवाएंगे पर जांच में कुछ निकलेगा नहीं, या तमाम प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे आप। डॉक्टर बार बार आपसे कहेगा कि आप जांच करवाओ, पर जांच में आपके कुछ नहीं निकलेगा। जांच में निकलेगा कब? जब उसका उपाय होगा तब। या तो उसको उतने समय के लिए स्तंभित किया जाए, रोक दिया जाए उस शक्ति को, या तो आपके शरीर का बंधन कर दिया जाए उसको हटा के। अब उसको हटाना कैसे है, आपकी शरीर कैसे बांधनी है? डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जांच में निकल जाता आज तो बढ़िया हो जाता, पर वो जांच में कभी निकल ही नहीं सकता है। जब तक वो आप पर हावी रहेगा तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते लगाते हॉस्पिटल के, पर आपको 1% का लाभ नहीं मिलेगा। दवा खाएंगे, दवा का असर जितनी देर रहेगा उतनी देर आराम, फिर वही पैर में दर्द होना, सीने में दर्द होना, गुर्दे में दर्द होना, किडनी में दर्द होना, माथा भारी हो जाना, सर चक्कर आना, गिर जाना, ये तमाम प्रकार की आडंबर लगाए रहेगा। इसके लिए आप स्वयं कुछ ना करके एक साधारण सा उपाय है। साधारण सा उपाय क्या है कि आप किसी व्यक्ति से पहले उसका बंधन कटवाएं, या अच्छे तांत्रिक से आप मिलें। अच्छे तांत्रिक से जब आप मिल, अब बहुत लोग हैं व्हाट्सएप पर कॉल पर बता देते हैं फोटो नाम भेज दीजिए, दक्षिणा भेज दीजिए, काम आपका हो गया। पर ऐसे आडंबर में मत फंसिए, आप स्वयं जाइए वहां पर, और वहां जाकर के आप अपनी समस्या को बताइए, और समस्या को बताने के बाद में अगर वो तांत्रिक सामर्थ्यवान होगा तो आपका उपाय करेगा, शक्तियों को काटेगा, जो आपकी प्रेत क्रिया है उसको हटाएगा, और नहीं हटाने का सामर्थ्य है तो आगे का रास्ता बताएगा। पर आप उसको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाकर के पहले सलाह लेने के बाद ही वो प्रेत क्रिया हटेगी, और तभी उस बीमारी का कुछ इलाज हो सकता है। यह एक साधारण सा उपाय है। ओम नमो भगवते रुद्रात्मकाय हनुमते हुम फट स्वाहा, इसी मंत्र का 36,000 जप करवाएं, स्वतः प्रेत क्रिया ऊपर आएगी, खेलेगी, और अपने आप बता करके जहां आप कहेंगे वहां जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी का सावर सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का जप करवा करके तमाम प्रकार की समस्या, ये ऐसा मंत्र है किसी भी प्रकार की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, प्रेत आता है बोलता नहीं है, प्रेत आता है खेलता नहीं है, प्रेत गुप्त रोग बनाता रहता है, कभी खुलकर आता नहीं सामने, वचनबद्ध है, क्रिया बांध दी गई है, कैसी भी बाधा हो, 1 to all कोई भी बाधा, 1 से लेकर 100 तक, ए से लेकर जेड तक कोई भी समस्या हो, इतना सिद्ध मंत्र है कि इस मंत्र के जप के प्रभाव से ही बड़े बड़े प्रेत दूर हो जाते हैं। स्वयं उपाय कर सकते हैं,
पेशाब करने की क्षमता हो, माला करने की क्षमता हो। इस माला में कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों को आप दरबार में आते हैं तो हम आपको जानकारी आगे की दे देंगे, क्योंकि आपको बताने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए, स्वागत है और समस्या का समाधान पाइए। जय सिया राम।